तो क्या आप तैयार हैं प्रकृति के कुछ सबसे शक्तिशाली सब्सटेंस के पीछे छिपे केमिकल कोड को क्रैक करने के लिए? आज हम यही समझने वाले हैं कि आखिर कैसे एक ही केमिकल परिवार कुछ पौधों को तो जिंदगी बचाने वाली दवा बना देता है और कुछ को खतरनाक जहर। चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसे नेचुरल कंपाउंड के बारे में जिसमें बड़े से बड़े दर्द को भी शांत कर देने की ताकत हो। वाकई एक वरदान। और अब इसके ठीक उलट असर वाला एक और कंपाउंड जो सारी थकान मिटाकर जबरदस्त फुर्ती और फोकस दे दे। और फिर एक तीसरा कंपाउंड है जो अपने घातक जहर के लिए सदियों से बदनाम है। तो सवाल यही है, एक दवा, एक स्टिमुलेंट और एक जहर, इन तीनों में जो इतने अलग अलग हैं, आखिर वो कौन सा सीक्रेट केमिकल धागा है जो इन्हें आपस में जोड़ता है? बस यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसमें गहराई से उतरते हैं। इस पहेली का जवाब ना प्रकृति के एक बहुत ही खास और पावरफुल केमिकल परिवार में छिपा है। और वो परिवार है एल्कोलॉइड्स। सीधे शब्दों में कहें तो ये नेचुरली मिलने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और इनकी सबसे बड़ी पहचान, इनका सिग्नेचर समझिए, वो है इनके स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन एटम्स का होना। बस यही है वो कॉमन लिंक जो हमारे पेन किलर, स्टिमुलेंट और जहर तीनों को एक साथ जोड़ता है। अब देखिए, एल्केलॉइड्स की ये फैमिली बहुत बड़ी और बहुत अलग अलग तरह की है। तो इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए साइंटिस्ट्स ने इसे ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका निकाला, बिल्कुल एक बड़े से फैमिली ट्री की तरह। तो इस फैमिली ट्री को बनाने के 3 मेन आधार हैं। पहला, उनका केमिकल स्ट्रक्चर, मतलब उनका मॉलिक्यूलर डिजाइन कैसा है। दूसरा, उनका बायोसिंथेटिक ओरिजिन, यानी नेचर उन्हें बनाती कैसे है। और तीसरा, उनकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, मतलब वो हमारी बॉडी पर असर क्या करते हैं। चलिए स्ट्रक्चर के बेस पर क्लासिफिकेशन को जरा और करीब से देखते हैं। इसकी एक बड़ी शाखा है पिरिडीन पाइपेरिडीन ग्रुप। और इस ग्रुप का सबसे जाना पहचाना मेंबर निकोटीन। जी हाँ, वही स्टिमुलेंट जो तंबाकू के पौधे में मिलता है। अब फैमिली ट्री की अगली ब्रांच है ट्रोपेन एल्कलॉइड्स ग्रुप। जैसा नाम से ही जाहिर है, इनका कोर स्ट्रक्चर एकदम अलग होता है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है एट्रोपिन, जो जहरीले एट्रोपा बेलाडोना पौधे से निकाला जाता है। और अब आते हैं एक और जरूरी ग्रुप पर, फेनैंथ्रीन ग्रुप। इसका स्ट्रक्चर तो और भी कॉम्प्लेक्स होता है। और इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा उदाहरण है मॉर्फिन, दुनिया का शायद सबसे फेमस पेन किलर। तो ये बात तो साफ है, जैसा ढांचा वैसा असर। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब साइंटिस्ट्स को कोई नया एल्केलॉइड मिलता है तो वो उसका सटीक स्ट्रक्चर पता कैसे लगाते हैं। सच कहूं तो ये प्रोसेस किसी मॉलिक्यूलर जासूसी कहानी से कम नहीं है। इस मॉलिक्यूलर पहेली को सुलझाने के लिए केमिस्ट्स अपना जासूसी किट निकालते हैं। सबसे पहले एलिमेंटल एनालिसिस से ये पता चलता है कि भाई इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी से मॉलिक्यूल के अंदर झांका जाता है। एक तरह की अंदरूनी तस्वीर मिलती है। इसके बाद केमिकल डिग्रेडेशन से उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर सुराग इकट्ठे किए जाते हैं। और फिर आखिर में आता है सबसे बड़ा सबूत, एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी। ये वो कमाल की टेक्निक है जो मॉलिक्यूल का एकदम सटीक 3D नक्शा बना देती है। कोई गैसवर्क नहीं, सिर्फ पक्का सबूत। और केस सॉल्व। एक बार जब मॉलिक्यूल का राज खुल जाता है तो कहानी लैब से आगे बढ़कर असल दुनिया में कदम रखती है। ये सफर होता है पौधे से फार्मेसी तक का। अब इन कीमती एल्कलॉइड्स को बनाने के लिए केमिस्ट्स के पास ना 2 मेन रास्ते होते हैं। एक है पार्शियल सिंथेसिस, जिसमें वो नेचर से मिले मॉलिक्यूल को ही लेते हैं और उसमें थोड़े बदलाव करके उसे बेहतर बना देते हैं। समझिए, एक बनी बनाई रेसिपी में थोड़ा फेरबदल कर दिया। और दूसरा है टोटल सिंथेसिस, जिसमें लैब में एकदम स्क्रैच से छोटे छोटे केमिकल ब्लॉक्स को जोड़कर पूरा का पूरा मॉलिक्यूल खड़ा कर दिया जाता है। इस पूरी प्रोसेस का असर कितना बड़ा हो सकता है, इसे समझने के लिए चलिए एक ऐसे एल्कलॉइड पर फोकस करते हैं जिसने मेडिसिन की दुनिया ही बदल दी। और वो एल्कलॉइड है मॉर्फिन, जिसका असर आज भी करोड़ों लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है? मॉर्फिन का कोर स्ट्रक्चर है फेनैंथ्रीन न्यूक्लियस। और यही कॉम्प्लेक्स ढांचा इसे इसकी जबरदस्त पेन किलिंग पावर देता है। और ये मिलता है अफीम के पौधे से, जो एल्कलाइड केमिस्ट्री का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। और ये तो सिर्फ एक उदाहरण था। आज तक वैज्ञानिक 20,000 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के एल्कलॉइड्स की पहचान कर चुके हैं। जरा सोचिए, नेचर की अपनी केमिकल लाइब्रेरी कितनी बड़ी होगी।
और सबसे कमाल की बात तो ये है कि दुनिया के हजारों पौधों पर तो अभी तक कोई स्टडी ही नहीं हुई है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि प्रकृति के इस केमिकल खजाने में भविष्य की कौन-कौन सी अनोखी दवाएं हमारी खोज का इंतजार कर रही हैं।